आप सबको जय मसीह की। प्रिय संतान, परमेश्वर की आप सबको भी हम दोनों की तरफ से जय मसीह की। आज हम दोनों फिर आपके बीच में आए और विचार करना चाहते हैं क्रूस की कथा के ऊपर। ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत महत्वपूर्ण है हमारे क्रिश्चियनिटी में। आज क्रूस का बलिदान उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने इस परमेश्वर पर विश्वास किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए संसार में भेज दिया कि वो इस संसार में आके हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर जाए। और दूसरा, क्रूस हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आए और इस संसार में आकर के उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान हमारे पापों के लिए दे दी। तीसरी बात, ये परमेश्वर का बहुत अनोखा प्रेम है कि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाने के लिए, क्रूस पर मर जाने के लिए उन्होंने हमारे पापों के लिए संसार में भेज करके यीशु ने अपना खून क्रूस पर बहाया। क्रूस की सच्चाई ये भी कि 2000 वर्ष पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह, उस कलवारी पहाड़ की घटना है कि यीशु मसीह जिन्होंने पाप नहीं जाना, जिनको पाप कुछ भी नहीं मालूम था, जिन्होंने पाप नहीं किया, लेकिन उसी ने हमारे पापों का पूरा बोझ लेकर उस कलवारी पहाड़ पर हमारे लिए अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान चढ़ा दिया और हमारे पापों की क्षमा के लिए। आज हम आपसे 3 क्रूस के बारे में बात करना चाहते हैं और वो 3 क्रूस की विशेषता या कथा क्या है। पहला क्रूस जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, अस्वीकार का क्रूस, द क्रॉस ऑफ रिजेक्शन, जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक अध्याय 23 और वचन 39, जिसमें क्या लिखा है। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है ये कुकर्मी। 2 कुकर्मी लटकाए गए थे, दाएं और बाएं। एक कुकर्मी ये कहता है, उसकी निंदा करता, उसको ये नहीं मालूम कि मेरे साथ मेरा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, और उसने उसकी निंदा के लिए उसको चैलेंज दिया, अगर हो सके तो तू मुझे बचा ले और अपने आप को बचा ले। और उसने उसकी निंदा करी और उसने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया। यह है अस्वीकार का क्रूस। अब दूसरा क्रूस जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, उद्धार का क्रूस, द क्रॉस ऑफ रिडेम्पशन, जिसके लिए हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे पवित्र शास्त्र में लिखा है। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 पद 16 और 17 क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड किया गया हो, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को इसलिए नहीं भेजा था कि हमें दंड मिले, लेकिन हमारे लोग उद्धार मिले। इसलिए हम लोग कहते हैं ये उद्धार का क्रूस क्या है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता प्रभु उद्धार करता स्वीकार करता है और वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, उसको दंड नहीं मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा, उसको उद्धार मिलेगा और उसको अनंत जीवन मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें यही चाहिए, हमारा उद्धार होना चाहिए। सब कोई कहते हैं हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, सब कोई कहते हैं हमारा उद्धार हो, लेकिन याद रखें, हाँ, वो उद्धार और वो अनंत जीवन हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने से हमें वो मुक्ति मिली है। वही हमारा मुक्तिदाता है। परमेश्वर का हृदय बहुत व्यापक है। हमारा परमेश्वर बहुत करुणा में परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि हम नष्ट हो, लेकिन हमें अनंत जीवन मिले। और तीसरे क्रूस की जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो अंगीकार का क्रूस, द क्रॉस ऑफ रिसेप्शन। और इसके लिए हम देखेंगे लूका की पुस्तक अध्याय 23 और वचन 41 से 43 तक क्या कहता है। हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने उससे कहा,
मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये दूसरा कुकर भी है, वो जो ये कहता है कि हाँ, मैंने अपने कामों की वजह से मैं दंड पा रहा हूं, मैं मानता हूं कि मैंने पाप किया है, मैं मालूम है कि मैंने गलती करी है, और प्रभु यीशु मसीह को उसने स्वीकार किया और उसने ये कहा कि हे प्रभु, अगर हो सके जब तू अपने स्वर्ग राज में हो तो मुझे अब याद रखना। और यीशु मसीह ने उसको यही कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्या किया उसने? सिर्फ अंगीकार किया, अपने पापों को मान लिया उसने, और उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया। वो कुकर्मी जो क्रूस पर लटका हुआ था यीशु मसीह के साथ, उसके पास कोई भी ऐसा मौका नहीं था कि वो कोई अच्छा काम करे, उसके पास कोई ऐसा समय नहीं था कि वो कोई पुण्य दान करे, उसके पास कोई ऐसा समय नहीं था कि वो कोई पवित्र स्थान में जाके तीर्थ यात्रा करे या कुछ ऐसा पुण्य काम करे जो परमेश्वर खुश हो। उसको कोई भी ऐसा मौका नहीं मिला, उसको सिर्फ एक मौका मिला। उसने अपने पापों का अंगीकार किया कि मैं पापी हूं, और उसने पाप का अंगीकार करते हुए तभी यीशु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मुझको और आपको अपने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता, प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार करना है और अपने पापों का अंगीकार करना है। तभी हमें मुक्ति मिलेगी, तभी हम मुक्ति के लायक होंगे, तभी हमारे लिए अनंत जीवन हमको मिलेगा, तभी हमारा उद्धार होगा। अंत में देखिए, पवित्र शास्त्र में लिखा है, इस क्रूस की कथा का संदेश क्या है, जो कि हमें पहला कुरिन्थियन अध्याय 1 और वचन 18 में क्या लिखा है? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। ये क्रूस वो है जो हमें सामर्थ्य दे सकता है। क्या मैं यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जो हमारे लिए संसार में आए, क्या मैं उसको अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं? अगर हाँ जी, तो यह क्रूस की कथा आज मेरे लिए सच्ची है। एक छोटा सा गाना है जो ये कहता है, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। वो एक क्रूस हमारे गुनाह का है। आज उस क्रूस के नीचे आइए और कहिए, प्रभु यीशु, मैंने पाप किया है, मेरे पापों को माफ कर दो, मुझे उद्धार दे दो, मुझे जीवन आनंद दे दो। यीशु मसीह आप सबको उद्धार दे, आनंद जीवन देवे, यही हमारी शुभकामना है। यीशु मसीह आपको सबको आशीष दे। आमीन।